मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। मुझे लगता है उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया गया है। बेहज़ाद, तुम हम पर शक कर रहे हो। हम तो उसे बहुत इज्जत के साथ लाए थे और इस नियत के साथ लाए थे कि इज्जत से यहां से तुम्हारे साथ रुखसत करें, और तुम हम पर ही शक कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं बेहज़ाद, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है, किसी के कहने पे या किसी के मजबूर करने पे नहीं गई यहाँ से। देखो, तुम मुझसे जो तसल्ली चाहो ले सकते हो। उसके जाने पर जितना गुस्सा तुम्हें है उतना ही गुस्सा मुझे भी है। गुस्सा नहीं है मुझे, दुख है। इस बात का दुख है कि उसने मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं किया कि अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेती। उससे शायद इतने अरसे में भी तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा नहीं हो सका। बदनसीब है वो जिसने तुम्हें ठुकरा दिया। मैंने निम्रा से भी कहा था कि उसकी कोई दोस्त या रिश्तेदार है शहर में, तो वहां भी देख लेते। सबसे बात हो चुकी है, किसी को कोई खबर नहीं है। लाहौर में भी तो आप लोगों के दोस्त रिश्तेदार थे, वहां नहीं? हर एक से पूछकर शर्मिंदा हो चुके हैं हम बेहज़ाद। हत्ता के मोहल्लेदारों में जिन 2-3 लोगों से राब्ता था उनसे भी पूछ लिया। बस यूं समझो कि अपनी बदनामी के हर तरफ वो झंडे लगाए हैं हमने। मैं मलिया की तलाश में लाहौर जाना चाहता हूँ। पास कर दो बेहज़ाद, खुदा के लिए। ये बेमकसद है ये तलाश। वो अपनी मर्जी से गई है, किसी से नाराज होकर नहीं, बल्कि सबसे ताल्लुक तोड़कर। अरे वो तो इस तरह चली गई है कि अगर कभी जिंदगी में हमारे सामने आ भी जाए, या तो वो रास्ता बदल लेगी या हमको पहचानने से इनकार कर देगी। वो चाहे रास्ता बदल ले या पहचानने से इनकार कर दे, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि उसने ये सब कुछ अपनी खुशी से किया। खुदा हाफिज। अजीब पागल इंसान है ये। बेहज़ाद, हाशिर की तरफ से बदगुमान मत होना। माजी में जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो तुम्हारी बहुत दिल से कदर करते हैं। तुम लाहौर जा रहे हो तो जरूर जाओ, शायद कोई क्लू मिल जाए। मैं अपने सारे जानने वालों की तफसील तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। थैंक यू। माँ, आपने कुछ सुना? मलिहा आंटी नहीं मिल रही। तुम्हें किसने बताया? फुप्पो ने। किसी को उनकी कोई खबर नहीं है। और बेहज़ाद को? हाँ, किसी को कुछ नहीं मालूम। अगर वो बेहज़ाद को भी बगैर बताए गई है तो यकीनन कोई बहुत खास वजह होगी। चलें, एटलीस्ट अब ये तो कंफर्म हुआ कि वो वाकई बेहज़ाद चाचू से शादी नहीं करना चाहती। आई एम श्योर वो इसीलिए गई हैं ताकि कोई उनको इस फैसले पे मजबूर ना करे। कमाल है, तो इस वजह से वो घर छोड़कर चली जाएगी? मुझे निम्रा की फिक्र हो रही है। बहुत परेशान हो गई होगी वो मलिहा आंटी के जाने से। ठीक कहा तुमने। तो कौन होगा निम्रा के साथ अब? वो अपने बाबा के पास चली गई है माँ, लेकिन मैं जानती हूँ ना, जो रिश्ता उसका मलिहा आंटी के साथ है वो कभी किसी और के साथ नहीं बन सकता। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें निम्रा की।
वाकई माँ, क्योंकि निम्रा को हमेशा मेरी फिक्र थी। इवन मानी से मोहब्बत भी वो कभी अपनी जुबान पे नहीं लाई ताकि मैं ना हर्ट हूं। तो मैं इस पूरी सिचुएशन में इतनी उलझी हुई थी कि मैंने निम्रा से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर दिया था। निम्रा बहुत अच्छी लड़की है। अगर उसने मानी से मोहब्बत की है तो उसने हमेशा तुम्हारी दोस्ती का भी बहुत मान रखा है। मैं निम्रा से मिलने चली जाऊं? जरूर जाओ। रूबी, तुमने नवाल को रोका क्यों नहीं निम्रा के आ जाने से? नवाल को क्यों रोकूंगी मैं? निम्रा उसकी दोस्त है और इस वक्त बहुत परेशान है वो। क्या बात कर रही हो तुम रूबी? नवाल को दुख हो रहा है निम्रा की परेशानी पर। अरे नवाल को तो शुक्र करना चाहिए कि निम्रा मानी की जिंदगी से जा रही है, जैसे मलिहा behzad की जिंदगी से चली गई है। नवाल, I'm sorry। जैसे ही मलिहा आंटी के बारे में पता चला मैं फौरन आ गई। थैंक यू। मैं ऐसी क्या मजबूरी थी जो मलिहा आंटी ने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं जानती। कोई झगड़ा हुआ उनके और बेजार चाचू के दरमियान? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था कि वो ये स्टेप लेती। मानी ने थैंक यू। मानी ने तुम्हारे साथ तंगनी क्यों खत्म की? उसे लगा कि इस तरह अम्मी मान जाएगी। क्या मलिहा आंटी और बेजार चाचू की वजह से उसने मंगनी तोड़ दी? क्या हो गया इसको? कोई शिकवा नहीं है मुझे उससे। उसने ये सब behzad अंकल की मोहब्बत में की। मलिहा आंटी ने बेजार चाचू को इनकार किया है तो मानी अपनी मोहब्बत भूल जाएगा? पागल हो गया है ये। पागल नहीं, वो तो सबका बहुत एहसास करने वाला इंसान है। हर रिश्ते को उसका मुकाम देने वाला इंसान। तुम्हारी भी बहुत फिक्र करता है। वो तुम्हें अब भी सिर्फ कजिन नहीं बल्कि अपनी दोस्त मानता है। तुम लोग मेरे बारे में बात मत किया करो, अपनी बातें किया करो। मजाक कर रही हूं। आई नो कि मैं लकी हूं कि तुम दोनों मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हो। अच्छा लगा इतने दिन बाद मिलके। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। मान जाए ना, मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं मानी, अभी इतनी हिम्मत है मुझ में कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती। हारी हुई लड़ाइयां लड़ने निकल खड़े हो तो ये नहीं समझते कि हिम्मत है, बल्कि ये मान लेते हैं कि महज खुद को बहला रहे।
दुआ देकर रुखसत करेंगी अम्मी तो ये हारी हुई लड़ाई भी जीत में बदल जाएगी। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं मांगा मैंने खुदा से। जाने क्यों नहीं है मेरी दुआओं में तासीर। दुआ में बड़ी ताकत होती है अम्मी। मेरा दिल कहता है कि वो मिल जाएगी। तुम्हारा दिल तो पहले दिन से यही कुछ कहता रहा है, बस उसे ही नहीं सुनाई दी तुम्हारी दिल की सभा। जल्दी आ जाएंगे। उस्तादों का ख्याल रखना। उसकी खोज में खुद को खो देने से पहले लौट आना। मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोक रही क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर तुम नहीं गए ना तो मैं चैन नहीं आएगा। बेटा मगर ये याद रखना कि जब तक तुम लौटोगे नहीं ना, तुम्हारे तड़पने का एहसास हम दोनों को तड़पाता रहेगा। कैसे हो? ठीक। मुझे जैसे ही मलिहा के बारे में पता चला, मैंने कई बार सोचा कि तुमसे बात करूं, मगर फिर ये सोचकर हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हें हौसला देने के लिए मैं जो कुछ भी कहूंगी वो सब कुछ तुम्हें बनावटी लगेगा। कोई बात नहीं, जिस तरह सब हौसला देते हैं तुम भी दे देती। हौसला कम और ये यकीन दिलाने की ज्यादा कोशिश होती है कि मैंने हमेशा उसके बारे में सोचकर हिमाकत की है। मैं ये बात तुम्हारे बारे में तो नहीं कह सकती। हाँ, मलिहा ने जरूर हिमाकत की है, वरना अपने जज्बों में इतना सच्चा और खरा इंसान दोबारा नहीं मिलता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहीं जा रहे हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, पापा को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा। कहाँ जा रहे हो तुम बहसात? लाहौर। वालेकुम अस्सलाम। आओ नानी, बैठो। कैसी हो? अच्छा किया तुम आ गई। आपने खुद ही तो कहा था कि जब दिल चाहे चली आना। मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपसे मिलने चली आई। परेशान थी मैं, सोचा कि तुम्हारे साथ दिल का
बोझ हल्का कर लूंगी। मलिया की वजह से परेशान है? फिर वो मेरी क्या लगती जो मैं उसकी वजह से परेशान होंगी। मेरे लिए तो सिर्फ मानी और बहजाद अहम है। मलिया के जाने के बाद से सुगवारी तारी है इस घर पे जो जो मेरी जान ले रही है। बहजाद लाहौर जा रहा है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? मैं तो उसे तब रोक नहीं पाई थी जब मुझे यकीन था कि वो मलिया को साथ लेकर आएगा। इस दफा तो मेरी मर्जी से गया है वो। मैंने उससे कहा कि कोशिश कर ले ताकि उसके दिल में कोई कसक ना रहे कि उसने कोशिश नहीं की थी। और अगर वो उसे वापस ले आया तो? क्या मतलब? तुम्हें लगता कि मलिया लाहौर गई होगी? पहले भी तो वहीं रहती थी, हो सकता है दोबारा वापस वहां चली गई हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बहजाद की तरफ लौटेगी। इस तरह चोरों की तरह जो लोग जाते हैं ना, वो जाते जाते अपना मान और भरोसा भी साथ लेकर जाते हैं। लेकिन बहजाद की दीवानगी तो मलिहा के लिए कम ही नहीं होती। ऐसा नहीं है, टूट गया मेरा बहजाद। अब के बस राख हो जाने वाली मोहब्बत की कुछ चिंगारियां बाकी हैं जो आखिर दम तोड़ देंगी। कभी कभी ये बुझती हुई चिंगारियां अलाव में दोबारा आग भड़का देती है। उसकी नौबत नहीं रही अब। अगर उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई तो फिर उसे तुम्हारे लिए सोचना होगा। और अगर वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया तो? मलिया लाहौर हुई भी ना तो बहजाद के साथ नहीं लौटेगी। उसे बहजाद के साथ की ख्वाहिश होती तो उसे छोड़ती क्यों? नहीं पप्पू, बहजाद की मोहब्बत में बहुत दम है। जिस तरह मलिहा दोबारा बहजाद की जिंदगी में आई है, वो बहजाद को दोबारा कबूल भी कर लेगी। पहले और अब में बहुत फर्क है दानिया। पहले उसने बहजाद को खुद अपनी जिंदगी से निकाला था और अब वो अपनी मर्जी से गई है, उसे धोखा देकर गई है। किस मुंह से लौटेगी? कोशिश करें पप्पू, बहजाद जल्द अज जल्द वापस आ जाए। पराए शहर में बिला वजह ख्वार होता रहेगा मलिहा को ढूंढने के लिए। तुम्हारा भाई बहुत जज्बाती है। मैं जो रोक टोक करता हूँ उसके प्यार में करता हूँ। जान को हथेली पे रख के फिरता है। अब बड़े लोगों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। खाली हाथ था मैं। ज़मीनें बिक चुकी थी। अब्बू के इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत थी और वो मुझे इसी जॉब से मिल सकते थे। एजाज भी ऐसे ही बहादुर था, उसी का खून है। मुझे ऐसा लगता है पारस का हसद ना मेरी खुशियों को खा जाएगा। जिनसे मोहब्बत होती है ना डैड, उनके बगैर एक पल नहीं रहा जाता। एक जिंदा सलामत बाप के होते हुए उसकी तस्वीरों से बातें करती हूँ, शिकायतें करती हूँ, डिमांड्स करती हूँ। इज इट नॉर्मल डैड? सी डैड, आपका भेजा हुआ तोहफा। आप जानते हैं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आपके बगैर पर्पल अजियत में गुजरता है मेरा। आपके अलावा मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मुझे आप चाहिए। मैं तो उसे तब रोक नहीं पाई थी जब मुझे यकीन था कि वो मलिया को साथ लेकर आएगा। इस दफा तो मेरी मर्जी से गया है वो। मैंने उससे कहा कि कोशिश कर ले ताकि उसके दिल में कोई कसक ना रहे कि उसने कोशिश नहीं की थी। और अगर वो उसे वापस ले आया तो?
क्या मतलब? तुम्हें लगता कि मलिया लाहौर गई होगी? इस तरह चोरों की तरह जो लोग जाते हैं ना, वो जाते जाते अपना मान और भरोसा भी साथ लेकर जाते हैं। क्या हुआ है दानिया? क्या हो गया? रूबी, महजाद को मैं क्यों नहीं नजर आती? उसे क्यों एहसास नहीं होता है कि मैं उसकी और मानी की खातिर अपनी जिंदगी को इतने बड़े दांव पर लगाकर यहाँ आ गई हूँ? तुम खुद को अजियत मत दो दानिया। अगर वो तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हें मिल जाएगा। वो अपना नसीब ही तो बदलने निकल खड़ा हुआ है। क्या मतलब? महजाद मलिया को ढूंढने लाहौर चला गया है। वो अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता होगा। मलिहा महजाद को खुद छोड़कर गई है। महजाद को क्यों नहीं समझ आता कि मलिहा को जिंदगी में उसका साथ नहीं चाहिए? मलिहा डिजर्व नहीं करती है महजाद को। उसे तो महजाद की तड़प का एहसास तक नहीं है। लेकिन ये बात मैं और तुम तो नहीं समझा सकते ना महजाद को। तुम खुद को संभालो, मत तड़पो उसके लिए जो खुद किसी और के लिए तड़प रहा है। हाय। हे, कैसी हो? ठीक। फैजाद चाचू से बात हुई? मलिहा आंटी का कुछ पता लगा उन्हें? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। तुम्हें नहीं लगता कि चाचू ने खुद को अजियत में डाला है? वो उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने का तो हक है ना उनके पास। इतने प्यार से तुमने पुप्पो के बारे में सोचा है? फैजाद चाचू की जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। वो तड़पती हैं तुम्हारे लिए, चाचू के लिए। अगर चाचू उन पे रहम नहीं खा रहे तो तुम ही कम से कम सोचो। नवाल दिल पे जो हुकूमत करते हैं ना, उनको दिल से निकालना इतना आसान नहीं है। तो तुमने ये कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि तुम्हारी जगह मैं किसी और को दे दूंगी नानी? फिर वही फजूल बात है। क्या हो गया है तुम्हें? अभी कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर पे सलमान और उसकी फैमिली तुम्हें अंगूठी पहनाने आ रहे हैं। बड़ा याद है तुम्हें? लगता है दिन गिन रहे हो कि कब वो अपने नाम की अंगूठी मुझे पहनाएगा और कब तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तुम्हें पता है मैंने सलमान को हाँ क्यों कहा? क्योंकि फैमिली में सब यही कह रहे हैं कि यू गाइस मेक अ परफेक्ट मैच। इतना जानते हो तुम बस। एक इंसान जिससे मैं कभी मिली नहीं हूँ, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, वो मेरा परफेक्ट मैच कैसे हो सकता है? तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था कि अगर किसी ने मुझे मेरे मिजाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया तो उसका इल्जाम सिर्फ तुम्हें जाएगा कि मैं तुम्हारी वजह से अकेली रह गई। याद है? सलमान को मैं सबके सामने रिजेक्ट करूंगी ताकि तुम्हें प्रूव कर सकूं कि मेरी जिंदगी में भी कोई आ सकता है। क्या पागल हो गई हो तुम? मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर। अरे बहुत खुशी हुई सुन के। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें मिल जाएगी। अगर लगन सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। और फिर तुमने तलाश करने में कोई कमी भी तो नहीं छोड़ी ना। हाँ हाँ, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो।
चलो जब मिलेंगे तो डिटेल में बात करेंगे ना बैठ के। ओके ओके, हाफिज। हमजा, मलिहा मिल गई है behzad को? मलिया? behzad मलिहा को साथ लेकर आ रहा है क्या? अरे ये behzad की कॉल नहीं थी दानिया, ये तो इनके दोस्त फरमान की कॉल थी। हाँ, वो उसे जॉब मिल गई है, परेशान था बेचारा बहुत। अच्छा, मैं पुप्पो की तरफ जा रही हूँ खाने पर। खाना मैं पुप्पो और मानी के साथ ही खाऊंगी। अच्छा। ये दानिया फूफो की तरफ कुछ ज्यादा नहीं जाने लगी? ये इस घर से ज्यादा उस घर को अपना समझने लगी है। काश ऐसा हो जाए, बहुत परेशान रहने लगी है। परेशान नहीं है वो, खौफजदा है। उसे खौफ है कि कहीं behzad मलिहा को लेकर ना आ जाए। तुम्हें क्या लगता है behzad उसे वापस ले आए? पता नहीं, एक अजीब सी मिस्ट्री है ये behzad और मलिहा का रिश्ता। बाजी नाश्ता लग गया। अच्छा, हमारे यहाँ, थैंक यू। मेरी बात हुई थी पापा से, इज फाइन। आप भी उन्हें कॉल कर सकती हैं। मेरी कॉल्स कब रिसीव करता है behzad? क्यों नहीं करेंगे? मैं मिला के दूं? नहीं, रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। बेटा, behzad तुम्हारी हर बात मानता है। तुम उसे क्यों ही समझाते कि वापस आ जाए? पापा तो अब 2 ही सूरतों में वापस आएंगे, या तो मलिया आंटी उन्हें मिल जाए, या फिर उन्हें ये पूरा यकीन हो जाए कि अब मलिया आंटी ने उन्हें कभी नहीं मिलना। सच भी तो यही है, मलिहा ने कभी behzad से मोहब्बत की ही नहीं, और अपनी जिंदगी का ये सच behzad मानने को तैयार नहीं है। और यही तो behzad की जात का सबसे बड़ा दुख है, जिसे वो आज तक किसी से कह नहीं पाया। आप क्या कह रही हैं कि मलिया आंटी उनके साथ सिंसियर नहीं थी? अगर मैं सच कहूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन अगर तुम हकीकत की निगाह से देखोगे तो तुम्हें सब कुछ वाज़ेह नजर आ जाएगा। लेकिन पापा को तो आज भी उन पे बहुत भरोसा है। और इसी भरोसे को मलिहा ने हर बार तोड़ा है। behzad को समझाओ कि अब वो वापस आ जाए। मलिहा behzad के नसीब में कभी थी ही नहीं, और अब अगर behzad को मलिहा मिल भी गई ना, तब भी वो उसका नसीब कभी नहीं बन पाएगी। जितने यकीन से आप ये सब कह रही हैं, अगर पापा को इतना यकीन आ जाए तो शायद वो लौट आए। यही यकीन तो तुमने दिलाना है behzad को कि मलिहा ने हमेशा behzad को इस्तेमाल किया है। अभी भी जैसे ही उसने निम्रा का मुस्तकबिल महफूज किया, उसने behzad से अपना रास्ता अलग कर लिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे बाप को लाहौर से बहुत लगाव है। लाहौर की गलियां इस बात की गवाह हैं कि उन दोनों ने कितना वक्त एक साथ गुजारा है। behzad ने हमेशा मलिहा से बहुत सच्ची मोहब्बत की है, और मलिहा ने behzad के साथ सिर्फ वक्त गुजारा है। नहीं मामा, पापा ने मुझे सब बताया। मलिहा आंटी की मोहब्बत में खोट नहीं था। मैंने तुमसे कहा ना, behzad ने अपनी जात का ये दुख आज तक कभी किसी को नहीं बताया।
कोशिश करो कि वो वापस आ जाए। वो जितना ज्यादा वक्त वहां गुजारेगा उतना ज्यादा हम सबसे दूर होता चला जाएगा। बताओ मुझे, करोगे ना तुम कोशिश? करूँगा। मामा, मुझे आपसे नवाल के बारे में बात करनी है। प्लीज सलमान और उसकी फैमिली को मना कर दे कि वो ना आए। क्या तुम नवाल के बारे में सोच रहे हो? नहीं मामा, लेकिन वो हम सबको शर्मिंदा करवाएगी। वो कहती है कि उसने सलमान के बारे में हामी सिर्फ इसलिए भरी है कि वो मुझे ये प्रूव कर सके कि उसे कोई और पसंद कर सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सबके सामने सलमान को ना करेगी। जी पागल लड़की। कहाँ जा रही है? पप्पू के पास। अच्छा सुने, रात को बारबेक्यू यहीं करेंगे, मैंने प्लान किया। ठीक है। मुझे लगता है उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया गया है। तुम में जरा सी भी गैरत, अना और शर्म है तो पहले की तरह दोबारा बहजाद की जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि मैं बहजाद की जिंदगी में वापस आ गई। हाँ, मेरा तुमसे वादा है, इस एहसान के बदले मैं तुम्हारी बेटी निम्रा को हमेशा बहुत खुश रखूंगी। तानिया आंटी, बाबू फोन किया था? तानिया आंटी। निम्रा, तुम इस वक्त? दानिया आंटी कहाँ है? बेटा क्या बात है, तुमने तो सलाम भी नहीं किया। आओ बैठो। मैं बैठने के लिए नहीं आई, मुझे दानिया आंटी से मिलना है। वो भी यहाँ नहीं है। तो कहाँ है और कब आएंगी? मानी के घर गई है। बात क्या है? अम्मी के बारे में पूछना है मुझे उनसे। निम्रा, उन्हें क्या पता होगा? उन्हें ही तो पता होगा। एक वही तो है जिन्हें उनके जाने से कोई फायदा हो सकता है। पागल हो गई है। तानिया पुप्पू को क्या पता होगा कि वो कहाँ है? लाओ भाई, जरा टेस्ट करवाओ। हो good. गए कि नहीं? दादो ट्राई करें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अम्मा को भी दो अपनी तरफ से, दोने वाला है उसको भी। कैसे मामा? बहुत मजे का। आज या रुक जाए ना। तुम कभी रुके हो मेरे पास? मेरी बात और है मामा, ये तो आपका घर है, आप तो यहाँ रुक सकती हैं। दादो आप कहें ना मामा से आज रात रुक जाएं, बहुत बातें करेंगे। रुक जाओ भाई, बेटा कह रहा है तुमसे। और अब तो बहजाद भी नहीं है, तो हिचकिचा क्यों रही हो?
थैंक यू। निम्रा, आओ बेटा आओ, बड़े अच्छे वक्त पर आई हो। जी वो तो नजर आ रहा है, अच्छे वक्त की सेलिब्रेशन भी हो रही है। निम्रा, मामा आई थी ना तो हमने ऐसी बारबेक्यू कर लिया। मलिया का पता चला कुछ? जी पता चल गया है। कहाँ है वो? फैजाद अंकल की जिंदगी से बहुत दूर। पहेलियां क्या बुझवा रही हो? कुछ पता चला है तो बताओ हमें। आप बताएंगी या मैं बताऊं? क्या? यही कि आपने अम्मी को मजबूर किया कि वो बेजाद अंकल की जिंदगी से चली जाएं, और सिर्फ उनकी जिंदगी से नहीं बल्कि मेरी जिंदगी से भी दूर चली जाए। होश में तो हो तुम? सदमे ने होश में आने ही नहीं दिया, लेकिन अब आ गई हूं। डील हुई थी ना आपकी अम्मी के साथ। निम्रा, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये जब हमारे घर पे आई थी ना तो मैंने सारी बातें सुनी थी, और इन्होंने अम्मी को मजबूर किया कि ये बेजाद अंकल से दूर चली जाए। लगता है मलिहा के सदमे ने इसे परेशान कर दिया है। मानी, इसको इसके घर छोड़ कर आओ। कम विद मी, चलो। यही कहा था ना आपने अम्मी से कि अगर उनमें अना है, शर्म है, गैरत है, तो वो बेजाद अंकल की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। आपने तो ये भी कहा था कि आप बेजाद अंकल की जिंदगी में हमेशा के लिए वापस आ गई हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मानी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करी, वरना तुम्हारा हाथ पकड़ के घर से निकाल देती मैं। मानी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अम्मी की जाने की जिम्मेदार सिर्फ यही है। निम्रा, अगर इन्होंने कुछ कहा भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारी मम्मा वाकई में चली जाए। इनके बीच में जो डील हुई थी, अगर तुम सुनोगे तो तुम समझ जाओगे कि अम्मी सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से गई है। कैसी डील? इन्होंने अम्मी से कहा था कि अगर वो बेजाद अंकल को छोड़ देंगी ना तो ये हमेशा मुझे बेटी बना के रखेंगी, मुझे बहुत खुश रखेंगी। और तुम अम्मी को जानते हो ना, मेरी खुशी की खातिर वो कुछ भी कर सकती हैं। तो उन्होंने अपनी खुशी कुर्बान कर दी और हमेशा के लिए मुझसे भी दूर चली गई। झूठ बोल रही है ये लड़की। अच्छा, तो फिर रखे मानी के सर पे हाथ। तुम मम्मा की इंसल्ट कर रही हो, मुझे इन सबके सामने एम्बैरस कर रही हो। ये सिर्फ इंसल्ट ही कर सकती है। इसके घर से ना कभी सुकून ना इज्जत मिली। मैं तो